हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सब। मेरा नाम है सौरव कुमार और आप सब देख रहे हैं रेणुद्रा इंस्टीट्यूट, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री नाम था, एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है कि 7/8 कॉट थीटा क्या है? 7/8 है। इवेल्युएट का मतलब फाइंड करना है। इवेल्युएट का मतलब हमें फाइंड करना है दो चीजें। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। अगर मैं बोलूं कि दोनों एक ही है तो कहोगे यार क्या बकवास कर रहे हैं। शुरू करने से पहले ही बकवास करने लग जाते हैं, तो पहले करके फिर बताते हैं, ठीक है? फिर बकवास कर लेंगे। देखो, सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले गिवन लिखना है। क्या लिखना है? कॉट थीटा। क्या लिखा है भाई? कॉट थीटा। कॉट थीटा है 7/8। अच्छा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे भाई ये होता है B/P। क्या होता है? B/P। तो B हो गया इसका 7K और P हो गया इसका 8K। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और हम मानते हैं ना, देखो क्यों के मानते हैं, डाउट है, समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाओ। क्वेश्चन 1 2 3 बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने बहुत डिटेल में इसी तरीके से करा रखा है। ठीक है, उसमें बता रखा है क्यों मानते हैं। फिलहाल समझते हैं कि मेरे लिए बेस की वैल्यू कितनी हो गई। आप कहोगे भैया ये हो गया 7K, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8K। बताओ कौन सा जनमानुष वनमानुष मिसिंग है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक मानुष मिसिंग है, HY के नाम से एक मानुष होते हैं, वो भाई साहब जी यहाँ से मिसिंग है। तो कन्ना पकड़ लेते हैं हम यहाँ से। देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है भाई? एक ट्राइंगल। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ये 90 डिग्री है। ठीक है, बस ये थीटा है। ये क्या होगा हमारा? थीटा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, और 90 के सामने वाला क्या होता है? एच। ये एच, ये पी, तो ये क्या हो गया? बी। बी मतलब मोए मोए बोलने वाला था मैं। बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपो हाइपो, हिप्पो हिप्पो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मुझे पता है कि एच का स्क्वायर, एच वाई भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, एच का स्क्वायर जो है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर आता है। इतना क्लियर हो गया? पी ढूंढ के लाओ भाई। पी है हमारा 8K का स्क्वायर। बी क्या है हमारा? बी है हमारा 7K का स्क्वायर। ओहो हो, वेट 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 वेट, 7K का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49K का स्क्वायर। दोनों जोड़ दो, 9 4 13, 6 4 10, 113K का स्क्वायर। ये आ गया HY का स्क्वायर। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? स्क्वायर रूट। या फिर एक सेकंड, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। सही बात है ना भाई? तो इसमें HY ये वाला स्क्वायर रूट जो है वो 113 पर भी है, और यही वाला स्क्वायर रूट के ऊपर भी है। आ रहा है? क्या आप मेरे को बताओ, 113 का कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है क्या? तो यार ये क्या पूछ रहे हो अचानक से? देखो, मैंने लिखा √4, इसकी जगह 2 नहीं लिख सकता क्या यार मैं? क्योंकि रूट के अंदर जो 4 है उसकी एक वैल्यू है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? लेकिन जो यहाँ पर रूट 113 है, रूट 113, क्या इसकी कोई वैल्यू है? नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। घर के अंदर कैद है वो बंदा। इतना क्लियर हो गया? इसकी इज्जत है। देखो, स्क्वायर से ही कट गया, स्क्वायर से वो कट गया। क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है? हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन ने नहीं छेड़ा। आया या नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा, कमेंट कर देना बस आप। ठीक है, एच वाई का जो हो गया √113 के। अब ये वाले जो अंकल जो फ्री बैठे थे, इनका आंसर मिल चुका है, और वो क्या है हमारा भाई? रूट में है 113 के। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा बेसिक था जो इसमें भी काम आएगा, यही वाला सारा का सारा बेसिक इसके अंदर भी काम आएगा। देखो, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या है? उससे पहले एक बार थोड़ा 9th क्लास में चलते हैं। एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए यार, मैं चाहता हूँ आपको आना चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला है वो है A+B और A-B। जहां पर क्या दिखता है? A+B और A-B। तो क्या होता है? A² - B² होता है ना? बस वही यूज करने वाला हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, A+B और A-B, तो क्या होना चाहिए बताओ? A का स्क्वायर माइनस B का काम कौन कर रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन A+B A-B, तो 1 का स्क्वायर माइनस इस बार क्या है? B, cos थीटा का स्क्वायर। पहले होता है, इतना समझ में आया?
ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको ना इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। देखो अब एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम और करते हैं, अब सीधा वैल्यू पुट करना, अब थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा लेकिन वो है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। 1 ऐसे रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे रे ये तो अपने पास है ही नहीं। एक काम करते हैं फिर, इनने आओ इनने आओ इनने आओ, इस साइड आ जाओ इस साइड आ जाओ इस साइड। पहले हमें चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए भाई, साइन थीटा। थीटा अभी भी वही है, परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, एच यही रहेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच। पी कहाँ है भाई हमारा, ये रहा, पी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सॉरी 8 के, एच कितना आ चुका है √113 के से के कट जाएगा, तो 8 अपॉन में √113 क्या आ गया मेरा, साइन थीटा। पहले बताओ ये वाला समझ में आया या नहीं आया, मैं बस गिनने वाला हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है, गिनते हुए। देखो साइन थीटा आ गया, अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पी अपॉन एच था तो यहाँ पर बी अपॉन एच। जिसको डाउट है कैसे याद होता है, उसके लिए अलग से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बहुत अच्छे से बताया, शायद क्वेश्चन 3 4 5 में है, ठीक है, इसी में जाके एक बार देख लेना। बी का मतलब क्या है, बी ये रहा 7 के। एच का मतलब क्या है भाई, एच का मतलब है √113 के से के कट जाएगा, कितना आ गया भाई यहाँ पर 7 अपॉन √113। ये मेरे को वैल्यू मिल गया कॉस थीटा, किसका वैल्यू मिल गया भाई, कॉस थीटा। अब बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा है या नहीं है, बस उठा के पुट करना है, पुट करने वाला हूँ। तो सीधा साइन की जगह देखो किसी चीज का स्क्वायर है, अपॉन में आ गया, इतना समझ में आपको आ गया। तो साइन थीटा के पास बताओ, दिख रहा है ना भाई आपको, तो ठीक है, साइन थीटा कितना है 8 अपॉन √113, सही बात है। नीचे भी है 1 माइनस किसी चीज का स्क्वायर, किसका भाई, कॉस, कॉस मतलब 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। इतना आ रहा है समझ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस गुड। आगे देखते हैं भाई, 1 ऐसे रहेगा माइनस 8 का स्क्वायर 64। और एक बात बताओ, जब ये स्क्वायर इसके पास आएगा, ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ, देखो जब स्क्वायर रूट 113 है, इसके ऊपर जब स्क्वायर आया होगा तो ये कट गया होगा ना भाई, ये इसके ऊपर भी है, जैसे इसके ऊपर आया तो 64 हो गया, 64 हो गया। लेकिन जब ये इसके ऊपर आएगा, जब ये तो ऐसे हुआ ना 8 का भी स्क्वायर तो 64, इसका स्क्वायर हुआ तो ये इससे कट गया, तो कितना आ गया 113। पहले बताओ इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। इसका सिमिलरली होगा 1 अपॉन 49 अपॉन 113। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई कि 113 क्यों आया, इसका स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, आ गया ना समझ, वेरी गुड। क्या आपको एलसीएम एलसीएम भूल जाओ, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता, आता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 113 आ रहा है, ये उधर जाएगा तो 113, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -64। फिर यहाँ पर भी क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 113, नीचे वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 113 आएगा, माइनस है तो माइनस बनेगा भाई, माइनस है ना, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 49। पहले बताओ इतना समझ आ गया, मैं बोलूँ यहाँ पे ये वाला भाई इससे कट गया तो आपको होगा अच्छा ये कौन सी बात होती है भाई, आपको पता है काट दिया, रिलैक्स रिलैक्स, मैंने ऐसे काटा नहीं है, ये मैं बताऊंगा ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। कटना तो यार बेसिक फॉर्मूला है ना, बिना कटे काम सीखते कहाँ हैं, नहीं नहीं। देखो अब पहले माइनस करते हैं, 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो 49 अपॉन में 113, ये बड़ा सा जो है ये डिवाइड है, क्या है भाई ये डिवाइड, तो मैं बड़ा सा डिवाइड लगा देता हूँ, इसको माइनस किया 49 आ गया, ये आ गया आपका 113। अभी काटा नहीं है, कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 64, नीचे क्या रहेगा 113। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, कितना लिखा है 49 अपॉन 113। क्या आप लोगों ने आज तक 9th क्लास में कभी भी ऐसे डिवाइड किया है, क्या नहीं होता ना, तो डिवाइड के जो उधर होता है, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई।
इसको भी उल्टा कर दूं ना भाई, एक ही चीज उल्टा थोड़ी हुआ, दोनों को पलट देंगे, पलट के ऐसे ही पलटा हमने 113/64, इससे ये कट गई, ये आ गया आपका 49 अपॉन में 64 एंड दिस इज व्हाट माय आंसर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का आंसर आराम से कितने स्टेप में हुआ भाई 1 2 3 4 5 6 7 थाला फॉर ए रीजन। अब अपन आते हैं ये वाला, ये बहुत ज्यादा आसान है, आप 2 मिनट के अंदर कर लोगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज चाहिए होगी, क्या देखो। अब मैं यहाँ यहीं पे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, सेकंड पार्ट है। कॉट चाहिए, एक बात बताओ मेरे को, कॉट थीटा, थीटा अभी भी सेम है, फिर थीटा जब सेम है वापस ट्रायंगल के पास, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वही रहने वाला है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ सेम। कॉट कितना होता है पी अपॉन बी, बी अपॉन पी क्या होता है कॉट, बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है, बेस कितना है भाई, बेस 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 कितना है 7 के, पी कितना है, पी कहाँ का, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा 8 के, आ रहा है कॉट। अच्छा निकालना क्या है हमें, तो आप कहोगे भाई ये हमें निकालना है, पहले कॉट निकालो, इससे कट गया, कितना आ गया 7/8, हमें निकालना क्या था, कॉट थीटा आ गया हमारा, हमें इसका स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी तो स्क्वायर होगा ना भाई, नहीं आया समझ भाई, ये भी तो क्या होगा स्क्वायर, ये कॉट थीटा 7/8 है, इसका भी तो स्क्वायर ही होगा, ये हमें निकालना है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज माय आंसर नंबर सेकंड। आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और डिटेल और बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में।